सुप्रभात बच्चों। ऐसा है कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और आग्रह है कि आप घर पर ही रहकर के सुरक्षित रहें। तो मैं अलंकार चैप्टर पढ़ा रहा था, तो बताया था आप लोगों को कि अलंकार को पढ़ने के लिए दो भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो मैं शब्द अलंकार पढ़ा रहा था, उसमें दो भेद को मैं पढ़ा दिया था। अब पढ़ना है तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा जानने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। अब परिभाषा में जब जाएंगे तो हम बताएंगे क्यों चिपका हुआ इसका अर्थ होगा। जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब काव्य में या कविता में कोई एक शब्द आता है और उसके अनेक अर्थ निकलने लगते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि श्लेष अलंकार में जो एक शब्द होता है वो अनेकार्थी हो जाता है। उसका एक अर्थ नहीं रहता है बल्कि अनेकार्थी हो जाता है, अनेक अर्थ बताने लगता है। तो ऐसे में वो श्लेष अलंकार हो जाता है। तो फिर से सुनेंगे, जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, इसमें एक शब्द आया है सुवर्ण। सुवर्ण आया है, ये एक शब्द है सुवर्ण, लेकिन इसका अनेक अर्थ हो गया है। कवि के लिए इसका अलग अर्थ हो जाएगा, व्यभिचारी व्यक्ति के लिए इसका अलग अर्थ हो जाएगा और चोर के लिए इसका अलग अर्थ हो जाएगा। एक ही शब्द जो है सुवर्ण, उसका अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ हो गया है। जैसे कवि के लिए सुवर्ण माने सुंदर अक्षर, व्यभिचारी अर्थात बुरे व्यक्ति के लिए, गुंडों के लिए मान लीजिए सुवर्ण जो शब्द है सुंदर स्त्री के अर्थ में आएगा और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना। तो इस प्रकार सुवर्ण में एक शब्द है लेकिन इसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। अगर ऐसा प्रयोग हो काव्य में तो सीधा वो श्लेष अलंकार होगा। अब दूसरा उदाहरण है, मंगन को देख पट देख डार बार बार। मंगन को देख पट देख डार बार बार। यहाँ दो शब्द है, एक मंगन है और दूसरा है पट। मंगन और पट, इसके अनेक अर्थ हो गए हैं। ये शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अनेक हो गए हैं। मंगन माने भिखारी, मांगने वाला, और मंगन माने एक व्यक्ति का नाम। पट माने किवाड़ और पट माने वस्त्र, घूंघट। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा कि मंगन को देख पट देत डार बार बार। इसका एक अर्थ होगा कि मांगने वाले अर्थात भिखारी को देख करके कोई औरत जो है वो बार बार किवाड़ बंद कर देती है, इसका एक अर्थ होगा। दूसरा अर्थ ये होगा कि मंगन नामक व्यक्ति को देख करके कोई स्त्री जो है वो बार बार पट अर्थात घूंघट को गिरा लेती है। तो यहाँ पर दोनों में अनेक अर्थ छिपे हुए हैं, इसलिए यहाँ इसमें श्लेष अलंकार होगा। ऐसा ही समझ गए होंगे। अब दूसरा है शब्द अलंकार का दूसरा चौथा भेद है अगला, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार में हम सबसे पहले वक्रोक्ति शब्द का अर्थ बता देना चाहता हूँ। वक्रोक्ति में दो शब्द हैं, वक्र और उक्ति। वक्र माना होता है टेढ़ा और उक्ति माने कथन अर्थात टेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि वक्ता जो है कहने वाला कुछ कहता है और सुनने वाला कुछ दूसरा समझ लेता है। अगर ऐसा होता है काव्य में तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ लेता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि वो कहने वाला कुछ कहता है और सुनने वाला कुछ समझ लेता है, टेढ़ा
टेढ़ी से बात समझ लेता है, इसलिए यहाँ पर टोकरी अलंकार होगा। इसका उदाहरण है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। यहाँ एक अपर शब्द है। उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया सपर है। यह इतिहास से जुड़ा हुआ है। नूरजहां एक हाथ में कबूतर लेकर खड़ी थी, तब तक जहांगीर आ जाता है और नूरजहां के हाथ में एक कबूतर को देखकर पूछता है, एक कबूतर हाथ में पूछा जहांगीर ने कहाँ अपर है। यहाँ पर अपर मतलब दूसरा, अर्थात अपर माने दूसरा कहाँ है। तो नूरजहां अपर का अर्थ उल्टा समझ लेती है। अपर माने यहाँ पर दूसरा होगा कि दूसरा कहाँ है, और वो समझते अपर माने इसका अर्थ होता है बिना पर का। वो समझ लेती है कि बिना पर का पूछ रहा है, बिना पर का कहाँ है। तो वो कहते उसने कहा, उसको कहती है कि अपर कैसा, माने बिना यह पर का कहाँ है। वो हाथ में जो कबूतर ली हुई है उसको उड़ा देती है, कहते हैं सपर है, अर्थात इसको तो पर है, यह उड़ गया, उड़ा देती है, उल्टा समझ लेती है। अपर का अर्थ वो यहाँ पर दूसरा होगा, लेकिन वो अपर माने होता है, यहाँ समझ लेती है बिना पर का, और इस उल्टे अर्थ के समझने में कबूतर को उड़ा देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब है ये वक्रोक्ति अलंकार के बाद आपको शब्द अलंकार का और कोई भेद नहीं पढ़ना है। यहाँ आप लोगों को ऐसे है इसका भेद, लेकिन इतना ही पढ़ना है, 4 भेद नहीं पढ़ना है। अब हम अर्थालंकार पढ़ाएंगे। तो अर्थालंकार में शब्द अलंकार को पढ़ लिए। अर्थालंकार में क्या होता है कि जब काव्य में अर्थ के आधार पर या अर्थ के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है तो वहां अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार में शब्द से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है, लेकिन अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर, अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य बढ़ता है, काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोले, यहाँ पर पीपर पात सरिसमन डोले, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के आधार पर सौंदर्य की वृद्धि हुई है। कहने का पीपर पात सरिसमन डोले, अर्थात पीपर के पत्ते की तरह मन जो है वो डोलता रहता है। यहाँ पर अर्थ, इसका अर्थ होगा कि पीपर के पत्ते की तरह मन जो है वो डोलता रहता है। यहाँ शब्द के आधार पर नहीं इसका सौंदर्य वृद्धि हुआ है, बल्कि अर्थ के आधार पर अर्थ लगाते हैं कि पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है, तो इसलिए यहाँ पर अर्थ अलंकार होगा।